अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो अल्फाज के मिलने से बनता है। इसका जो पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का मीन है चार्ज। और इसका जो सेकंड वर्ड है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट या रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? अगर आप किसी रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो चार्जेस हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर आप रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो उस रुके हुए चार्ज की हम स्टडी कैसे करेंगे? उसके लिए फर्ज कर लें कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब हर चार्ज का जो फील्ड है ना, चार्ज के सर्कल में होता है, इसके अराउंड में होगा। फर्ज कर ले मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है उसके सर्कल में है। अब मैंने ये चार्ज रुका हुआ है, इस रुके हुए चार्ज की स्टडी करनी है। तो मेरे पास क्या कोई अनदर पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल सा पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है। आप नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं। मैंने इसे स्मॉल सा कहा है पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं। तो अगर आप इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज को पहले पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, जैसे आप इसको इसके करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, ये सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लिहाजा ये अपनी पहले वाली पोजीशन से क्या होगा, थोड़ा दूर चला जाएगा। तो हमें पता चल गया, तो हमने इसके रुके हुए जो चार्ज है इसकी क्या की स्टडी कर ली। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलम लॉ। 1874 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कूलम है, उन्होंने ला दिया था और उन्होंने कहा था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमारे पास एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए उन्होंने दो डिफरेंट चार्जेस लिए हैं जिनमें पहले का नाम Q1 है और दूसरे का नाम Q2 है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। तो हमने क्या किया, दोनों चार्जेस को किसी स्मॉल से डिस्टेंस r पे सेपरेट कर दिया। अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं तो लिहाजा Q1 वाला चार्ज फोर्स लगाएगा Q2 पे और Q2 वाला चार्ज फोर्स लगाएगा Q1 पे। तो लिखते हैं, इसका मतलब है इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर होगी। Q1 वाला फोर्स लगा रहा है Q2 पे और लिहाजा Q2 वाला फोर्स लगाएगा Q1 पे। अब चार्जेस जो हैं वो दोनों क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड है। सेम मैग्नीट्यूड क्या है, तो लिहाजा जितनी फोर्स Q1 वाला Q2 पे लगाएगा इतनी ही फोर्स Q2 वाला क्या करेगा, Q1 पे लगाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि फोर्स इज तो मैं लिख सकता हूं कि अगर Q1 वाला चार्ज Q2 पे फोर्स लगाता है उतनी ही फोर्स Q2 वाला Q1 पे लगाता है। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, कि जो फोर्स है दोनों चार्जेस के हासिल ज़रब के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मेरे पास अगर जो डिस्टेंस है ये अगर मैं ज़्यादा कर दूं तो मेरे पास फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं क्या करूं, इस डिस्टेंस को कम कर दूं तो फोर्स मेरे पास क्या है,
अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ तो फोर्स कम हो जाती है, और अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊँ तो फोर्स क्या होगी, कम हो जाए। मतलब एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप लिख सकते हैं force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो अगर आप इसकी पहली इक्वेशन लिखें तो मैं लिख सकता हूँ F is directly proportional to Q1 Q2, इसे कह रहे इक्वेशन नंबर 1। और लिख सकते हैं F is directly proportional to 1/r², क्योंकि अगर आप क्या करते हैं डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। मसाला नंबर 1 और 2 से। तो ऐसा करते हैं दोनों को कंपेयर कर दे, इन दोनों में सेम क्या है, एफ सेम है, तो लिहाजा आप एक बार लिख लेंगे। दोनों में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो भी क्या है, सेम है, तो लिहाजा आप इसको भी सेम एक बार लिख लेंगे। अब Q1 और Q2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और r² क्या नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, बड़े में है। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और उधर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, k। और k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई F इज इक्वल टू k Q1 Q2/r²। जो k हमारे पास कांस्टेंट है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू भी होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। तो k की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1/4πε0, या इसे बोलते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी। इसे बोलते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम/मीटर²। इसी तरह जो हमारे पास k है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, k की जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 9×9 Nm²/कूलम²। तो हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास क्या होगा, अब k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4π, इसको यहां पुट कर Q1 Q2/r²। ये आपके पास फोर्स तब है जब दोनों चार्जेस के दरमियान सिर्फ एयर मौजूद है। इसे क्या देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ऐसा हो कि हम क्या करें, जो दोनों चार्जेस हैं उनके दरमियान अगर आप कोई मीडियम रख देते हैं तो फिर आपके पास फोर्स क्या होगी। तो लेट के हमारे पास फिर अगेन दो चार्जेस हैं, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस उसी तरह आ रही है। अब आपने करना क्या है, दरमियान में कोई मीडियम रख देना है। अब आपने मीडियम रखा है तो मीडियम का कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक भी तो होगा ना, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो अगर आप उसकी फोर्स लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगी 1/4πε0 तो आएगा साथ, मगर साथ कोई अदर कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं εr, और चार्जेस उसी तरह Q1 Q2/r²। इसको मैंने f कहा था तो मैंने क्या करूंगा, इसको f प्राइम कह देता हूं। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 3 को 2 पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब आपने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसको ऊपर लिखेंगे 2 को, तो f को मैंने ऊपर लिखा है, प्राइम को मैंने नीचे लिख दिया है। f की वैल्यू मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और नीचे मेरे पास है, अब देखें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, कट जाएगा, और ये वाला सेम क्या होगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा f सोले r बच गया, ये नीचे और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, कि जो आपके पास फोर्स वैक्यूम के लिहाज से थी और जो फोर्स आपके पास जब आपने दो चार्जेस के दरमियान को मीडियम रखा वो फोर्स थी, तो दोनों की आपने जो रेशियो ली तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक निकल आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो उसके लिए सेम हमारे पास क्या है, फर्ज कर रहे हैं सेम हमारे पास उसी तरह से दो चार्जेस हैं, Q1 चार्ज है और दूसरा हमारे पास Q2 चार्ज है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो होगा क्या, उसी तरह ये Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे और ये फोर्स लगा रहा है Q2 लगा रहा है Q1 पे। अब देखें Q1 किधर फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो लिहाजा लिखेंगे फोर्स 1 से कहां तक जा रही है, 2 तक, 1 से 2 लिखेंगे। सेम इसी तरह हमने देख लिया कि जो हमारे पास फोर्स है वो 1 से कहां तक जा रही है, 2 तक, तो आपने इसको 1 से 2 लिख लिया। अब ये वाली जो फोर्स है ये 2 से किधर आ रही है, 1 की तरफ, आप इसे यूं लिख लेंगे। तो इसका मतलब है हमें आइडिया हो गया कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 से 2, 2 से 1, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और किसी एक के साथ माइनस लगा दें तो नेगेटिव साइन बताता है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे के यूनिट्स हमने फाइंड करनी है, और साथ हमने एप्सिलॉन नॉट जो है फ्री स्पेस परमिटिविटी, उसी के यूनिट भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अगर आप के की यूनिट निकालते हैं तो मैं उसी तरह फार्मूला लिखूंगा। तो ये r स्क्वायर डिवाइड कर आके मल्टीप्लाई, ये दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई कर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर, और ऊपर क्या है स्क्वायर, एक चार्ज के कूलम दूसरे के भी क्या होंगे, कूलम आ जाएंगे। नेक्स्ट तो आपने क्या किया, के यूनिट्स फाइंड कर लिए। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के, अब हम क्या करेंगे, स्पेस फ्री स्पेस जो परमिटिविटी है इसके यूनिट निकालेंगे। तो फार्मूला वही है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर आगे मल्टीप्लाई, अब ये जो मेरे पास है ना, ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के हमारे पास यूनिट नहीं होते, चार्ज के होते हैं कूलम, इसके भी कूलम, तो डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर और फोर्स के न्यूटन। तो हमारे पास जो यूनिट है
वो एप्सिलॉन नॉट के निकल आएंगे सी स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपने अपना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया।